ओम शांति। क्रिसमस डे की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे भारत में तो रोज ही त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये त्योहार भी एक इंटरनेशनल जैसा हो गया है। अब इस दिन भी सारे संसार में खुशी की लहर फैल जाती है। जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की यादगार में ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने जो एक मुख्य संदेश दिया था प्यार का, वो बढ़ता आया। उस पर ही मैं आप सबको कुछ कहना चाहूंगा। प्यार की जगह आज नफरत ने ले ली और कुछ 100 वर्ष पहले ये प्यार वासनाओं के रूप में जाना माना जाने लगा, विशेषकर उन धर्मों में। भारत में भी फिर ये मान्यताएं समाने लगी, लेकिन हमें क्राइस्ट के प्रेम के संदेश को अच्छी तरह समझना है। जीवों से भी प्रेम, तो जीवों को मारना काटना कहाँ होगा। आत्माओं से प्रेम, आत्माओं से जब निर्मल प्रेम होता है तो इन विषय विकारों का भी उसमें कोई स्थान नहीं होता। ये गलत मान्यता हो गई। प्रेम और विषय वासनाएं दोनों को मिला दिया गया। प्रेम तो एक बहुत निर्मल और शुद्ध चीज है। तो आइए हम इस प्रेम की धारा को पुनः बहाएं। आत्मिक प्रेम, हम सभी को ये याद रखना है, सभी आत्माएं हैं। हर एक शरीर में एक इंडिविजुअल सोल है, उसका निवास है, और हम सभी आत्माएं भगवान के संतान हैं। वो प्यार का सागर। हमें भी बहुत प्यार रखना चाहिए संबंधों में। प्यार का तात्पर्य होता है एक दूसरे को सम्मान देना, समय पर एक दूसरे की मदद करना, अपनापन देना। लेकिन ये जो नफरत में बदल गया, ये जो स्वार्थ संसार में बढ़ गया, इसको हमें पहचानना है। इसको पहचान कर इसको विदाई देनी है हमें। तब हम सभी सच्ची क्रिसमस मना पाएंगे। एक दिन खुशियां मनाकर हम भूल जाएं सब कुछ, ये भी उचित नहीं। हमारा जीवन खुशियों का भंडार बन जाए। जीवन की यात्रा में आने वाली कोई भी चीज हमारी खुशी को छीन कर न जाए। भगवान के महावाक्य हैं, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, वे तो विनाशी हैं। तुम्हारी खुशी अविनाशी है, इसको अविनाशी बनाओ। जिसको कोई परिस्थिति, कोई छोटी मोटी व्याधि, कोई संबंधों में कड़वाहट, कोई कमी, धन की कमी या और किसी चीज की कमी कम न कर दे, तो हम प्रेम और खुशी दोनों को साथ लेकर ये सुंदर पर्व मनाएंगे और एक संकल्प करेंगे अपने मन में कि हमारा जीवन सदा ही खुशियों का भंडार बना रहे, ताकि हम खुशियां खुले हाथ से बांट सकें। कि आजकल संसार की ओर यदि आप नजर दौड़ाएं तो प्यार और खुशी की जन जन को बहुत आवश्यकता है, तलाश हो गई है। जो मनुष्य के लिए एक नेचुरल चीज थी, आत्मा का स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, खुशी उसकी नेचुरल चीज है, लेकिन ये सब लोप हो गई। तो पुनः जीसस क्राइस्ट के इस संदेश की बहुत महत्ता हो जाती है कि हम खुद प्रेम और खुशी से स्वयं को भरपूर करें, दया भाव बढ़ाएं, दूसरों को मदद करें। तो आज के शुभ अवसर पर हम ये दृढ़ संकल्प कर लें, तभी ये त्योहार मनाना हमारा सार्थक होता है। तो आइए आप सभी को इस त्योहार की पुनः पुनः हम बधाई दे रहे हैं। और आप जानते हैं क्रिसमस फादर भी आएंगे।
बांटेंगे सौगातें, हम भी फादर बन जाएं। बांटने लगे सौगातें। कौन सी सौगातें? जो मनुष्य को चाहिए। शुभ भावना की सौगात, एक प्यार भरी दृष्टि की सौगात, अच्छे बोल बोल कर उनके चित्त को प्रसन्न कर देने की सौगात। तो हमारा ये त्योहार मनाना बहुत बड़ी यादगार बन जाएगा। तो जैसे ही आप क्रिसमस फादर को अपने सामने देखें, ये संकल्प करें हमें भी ये सब चीजें सबको बांटनी है। तो क्रिसमस आप सभी के लिए बहुत शुभ हो और आज से आपके जीवन की धारा बदल जाए, प्रेम, खुशी और देने की भावना से परिपूर्ण हो जाए। पुनः पुनः इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। ओम शांति।